दोस्तों, लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा ही था। 303 सीटों से 240 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन देखिए, अब जब तुरंत लोकसभा चुनाव के बाद 7 राज्यों की 13 सीटों पर वोटिंग हुई, विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग हुई, उसका नतीजा सामने आने लगा है। खबर यह है कि 13 सीटों में से मात्र एक सीट पर सिमट कर रह रही है भारतीय जनता पार्टी, जबकि इंडिया गठबंधन की प्रचंड जीत होने जा रही है। जी हाँ, 12 सीटें, 13 में से 12 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि एनडीए यानी अकेले एनडीए के तमाम साथी चित हो गए। बीजेपी के खाते में सिर्फ एक सीट जा रही है। एक एक सीट का विश्लेषण आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि कहां, कैसे, क्यों ये हालात पैदा हुए, क्यों उनकी हार हुई, आगे जो होने जा रहा है वो क्या है, कौन कौन से राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं जहां और झटका लगेगा। लेकिन आज की ताजा खबर यह है कि 13 सीटों पर उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो घोषित होने लगा है और 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये आज की दिन की सबसे बड़ी खबर है। मैं लगातार आपसे कहता हूं, ये बीजेपी लगातार डर रही है चुनावों से, चुनावों के नाम से किसी भी कीमत पर चुनाव कराना नहीं चाहते। यही हालात आपको याद होगा, ये मैनपुरी उपचुनाव जब हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में था, योगी आदित्यनाथ भी कुछ इसी तरह के हालात में आ गए थे। उस वक्त नगर निगम के चुनाव होने थे, लेकिन मैनपुरी उपचुनाव में जिस तरह से चित कर दिया था समाजवादी पार्टी ने, उसके बाद से बीजेपी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी कोई चुनाव इस दौर में हो। और यही हालात अब केंद्र में बैठी सरकार है, उसे डर लगने लगा है। बीजेपी के तमाम नेता डरने लगे हैं कि अगर इसी वक्त चुनाव होने लग जाए अलग अलग राज्यों में, तो यकीन मानकर चलिए ज्यादातर राज्यों से बीजेपी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। और देखिए, 7 सीटों का जो है हमने आपको विश्लेषण दिखाया था, उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई नजर आ रही है। पहले देखिए, 13 सीटों पर वोटिंग, 10 इंडिया गठबंधन के खाते में, अभी भी एक सीट एनडीए के खाते में नहीं, बीजेपी के खाते में। कौन सी सीट है वो मैं दिखाने जा रहा हूं, लेकिन 2 सीटों पर कड़ी टक्कर चल रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है। कौन कौन सी है? देखिए, पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर हुआ, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चारों सीटें जो है, चाहे वो रायगंज हो, रानाघाट दक्षिण हो, बागदा हो, ये तीनों सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन टीएमसी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। यानी टीएमसी में यहां पर पकड़ बना ली है, टीएमसी ये जीत की तरफ बढ़ रही है। यानी तीनों सीटें जो बीजेपी के पास हुआ करती थी वो टीएमसी के खाते में जा रही है। जबकि जो चौथी सीट है पश्चिम बंगाल की, जिस पर उपचुनाव हुआ, वो है मानिकतला, जो टीएमसी के पास थी, और टीएमसी ने प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रही है। यानी 4 सीटों में से चारों सीटों पर घाटा, 3 सीटों का घाटा बीजेपी को और चारों सीटें टीएमसी के खाते में जा रही हैं। अब आगे आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर वोटिंग हुई, इसमें है देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर। अब इन तीनों सीटों में से आपको बता रहा हूं, देहरा सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में थी और कांग्रेस के पास ही जा रही है। नालागढ़, देहरा के ये तीनों सीटें निर्दलियों के पास थी, टूट कर गए बीजेपी के पास। उपचुनाव हुआ, दावा किया जा रहा है कि देहरा सीट जो है वहां पर लगातार जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं ताजा अभी तक के, उसमें पता लग रहा है कि देहरा की जो प्रत्याशी हैं, हिमाचल प्रदेश की देहरा सीट पर जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो आगे चल रहे हैं और जबरदस्त जीत हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा ही हालात नालागढ़ पर भी है, जहां निर्दलीय प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी बनकर चुनाव लड़ रहे थे, वो पिछड़ गए। जनता नाराज चल रही है हिमाचल प्रदेश की कि आखिरकार हमने आपको दिया था, जनप्रतिनिधि चुना था, आपको जनप्रतिनिधि चुना था, हमने आपको वोट दिया था, आपने ये क्यों किया। यानी निर्दलीय प्रत्याशियों में भरोसा जताना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सदमे का काम रहा है। नालागढ़ सीट पर भी कांग्रेस जीत की तरफ बढ़ रही है। लेकिन आज बात होगी हमीरपुर सीट की। हमीरपुर सीट सबसे महत्वपूर्ण सीट है। मैं आपको बता रहा था, हमीरपुर में जहां एक तरफ आप देखेंगे खुद अनुराग ठाकुर का बोलबाला है, भाई केंद्रीय मंत्री, दूसरी तरफ जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। आगे पीछे का रोल चल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि यहां पर भी तगड़ा झटका बीजेपी को लगने जा रहा है। अपने ही गढ़ में बीजेपी हारने जा रही है। बहुत बड़ी खबर है आज की, यानी 3 सीटें भी जा रही हैं खाते में। अब आइए उत्तराखंड का भी आपको हाल दिखाता है, सूरत हाल वहां क्या चल रहा है। उत्तराखंड में 2 सीटों पर वोटिंग हुई, एक है बद्रीनाथ और दूसरी मंगलौर। और ये एक सीट जो थी बद्रीनाथ वाली वो कांग्रेस के खाते में थी, और मंगलौर वाली जो सीट थी वो बीएसपी के खाते में गई थी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ की कांग्रेस वाली जो सीट है, बद्रीनाथ सीट है, वहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी। जब वो मतगणना यानी काउंटिंग शुरू हुई थी, तब बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है आगे, वैसे वैसे कांग्रेस के प्रत्याशी ने पछाड़ दिया है बीजेपी के प्रत्याशी को। अब आइए मंगलौर में तो तीसरे नंबर पर चल रही है। जी हाँ,
मंगलौर सीट सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि वहां पर दलित वोटर्स, वहां पर मुसलमान वोटर्स निर्णायक की भूमिका में है और आज तक बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया। याद है जब उपचुनाव हो रहा था तब भी खास तौर पर मुस्लिम मतदाताओं को टारगेट किया जा रहा था। उसकी एक एक तस्वीर आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने दिखाई थी और उसका असर भी देखने को मिला। मंगलौर सीट पर किसी और पर भरोसा नहीं जताया, बीएसपी पर भरोसा नहीं जताया, बल्कि कांग्रेस पर भरोसा जताया वहां की जनता ने। अब आगे आ जाइए बिहार। एक सीट जनता दल यूनाइटेड के खाते में थी, लेकिन बीमा भारती तब जनता दल यूनाइटेड की विधायक हुआ करती थी। जब सत्ता परिवर्तन किया गया या यूं कहा जाए एक पुराने साथी को तेजस्वी यादव को छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तब से ही बिहार में नाराजगी थी और खासकर रुपौली सीट पर तो थी। जिसके बाद बीमा भारती ने जनता दल यूनाइटेड को छोड़ दिया था। उनके पति, उनके बेटे के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही थी, जेल भेजा गया था, गिरफ्तारी हुई थी, तमाम चीजें हो रही थी। जिसके बाद बीमा भारती आरजेडी के साथ आ गई थी। लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद मिला था। रुपौली सीट पर दो बड़े फैक्टर काम कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था। आरजेडी का एक तो फैक्टर है ही है कि लालू प्रसाद यादव के साथ है, दूसरा बड़ा फैक्टर है कि हाल ही में जो चुनाव जीता गया पप्पू यादव की तरफ से, पप्पू यादव ने खुला समर्थन रुपौली सीट पर दे दिया बीमा भारती को और इसके साथ ही ये पूरा का पूरा चुनाव एक तरफा हो गया। अभी तक का जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बीमा भारती आगे चल रही है, जो कालंदर पीछे चल रहे हैं। अब आइए पंजाब, एक सीट। यहां तो पहले से ही हालत खराब है। यहां जो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच है। कभी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं जालंधर पश्चिम से, कभी कांग्रेस के प्रत्याशी आगे हो जाते हैं। ये आगे जाकर भी पता लगेगा। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद यही वीडियो में लेकर आऊंगा, आपको बताऊंगा इस सीट पर क्या होने जा रहा है। अगला देखिए मध्य प्रदेश, ये सीट है। यहां कड़ी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस यहां पिछड़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की एक सीट पर अमरवाड़ा, बीजेपी के खाते में ये अमरवाड़ा वाली सीट जाती हुई नजर आ रही है। ये एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए हो सकता है, क्योंकि अभी जब लोकसभा चुनाव हुए तो 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी ने जीत ली, एडी ने जीत ली। लेकिन यहां पर जब लग रहा था कि शायद इसकी भरपाई इंडिया गठबंधन या यूं कहा जाए कांग्रेस कर पाएगी इस उपचुनाव में अमरवाड़ा सीट को जीतकर, लेकिन यहां पर एक बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं मतदाताओं से, जनता उनसे दूर होती हुई नजर आई है। साफ कोई के साथ मैं बात बता रहा हूं। आगे देखिए एक और सीट तमिलनाडु की विक्रमंडी सीट है। जो तमिलनाडु की विक्रमंडी सीट है इसका भी मैं बता देता हूं, इसे डीएमके के खाते में जा रही है। एक सीट पर चुनाव हुआ है, यहां तो कमल खेलना मुश्किल ही है। यानी कुल मिलाकर जो अभी तक के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें पता लग रहा है कि 13 में से 12 सीटें सीधे सीधे इंडिया गठबंधन, कहीं डीएमके, कहीं कांग्रेस पार्टी, ये लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो एक सीट, सिर्फ एक सीट, एनडीए का कोई साथी कमाल नहीं दिखा पाया। सिर्फ एक सीट पर बीजेपी जीतने जा रही, वो भी मध्य प्रदेश, जहां पर हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया था एक अकेले राज्य में, वो था मध्य प्रदेश। उसके बाद दिल्ली भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया था। अमरवाड़ा सीट एक बीजेपी के खाते में, बाकी 12 की 12 सीटें जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह का रुझान आ गया है उसे देखकर पता लग रहा है कि जल्द ही जो बढ़त, इतनी बड़ी बढ़त बन गई है कि बीजेपी के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी अब अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ नहीं पाएंगे। इस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं। तो आज की बड़ी खबर, 13 में से 12 सीटें, और आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस का जो एग्जिट पोल था वो सटीक बैठा है। नमस्कार।